आपको इस वक्त सुनाई भी पड़ रहा होगा, दिखाई भी पड़ रहा होगा। और ये बहावलपुर इलाका दिखाई दे रहा है। ये काफी आबादी वाले इलाके में रखते हैं अपने मदरसे, जहां ये ट्रेनिंग और हेडक्वार्टर होते हैं इनके आतंकी संगठनों के। बहावलपुर में है और लाहौर के पास मुरीद के में है। बहावलपुर तो उनके मेन हाईवे में भी है जो कराची से पेशावर जाता है, तो उस रास्ते पे भी बहावलपुर है। बहावलपुर वो जगह जहां जियाउल हक जो मारे गए थे वो बहावलपुर ही इलाका था जब वो प्लेन में मारे गए थे। तो ये बहावलपुर में ही मसूद अजहर ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मुजफ्फराबाद से पीओके में मुजफ्फराबाद से तस्वीरें हैं। मुजफ्फराबाद में भी स्ट्राइक की गई हैं। 9 जगहों पर स्ट्राइक हुई है। 9 जगहों पर स्ट्राइक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगहों पर स्ट्राइक हुई है। उन 9 जगहों में मुजफ्फराबाद भी है, एलओसी के पार, कश्मीर में एलओसी के उस तरफ, कोटली जम्मू में एलओसी के उस तरफ, और मुरीद के लाहौर के पास जो है वो हमारे पंजाब से उस तरफ उनके पंजाब में है। और उन्हीं के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर है जो हमारे यहाँ राजस्थान बॉर्डर के उस पार है। वहाँ जाकर ये हमले हुए हैं, आतंकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। आतंकी ठिकानों पर ये हमले हुए हैं। खास ये भारत ने संदेश दिया है कि हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया है, पाकिस्तान की सेना को नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई आम मिलिट्री एक्शन नहीं था, एक राजनीतिक सैन्य इंटेलिजेंस मिशन कहा जा रहा है, जिसका संचालन बताया जा रहा है खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। पहलगाम हमले के बाद जब देश गुस्से में था तब एनएसए डोभाल ने बदले की ये योजना बनानी शुरू की, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस ऑपरेशन में एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का की अहम भूमिका, 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 नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का की अहम भूमिका स्थापित किया गया। और इस कंट्रोल रूम को खुद एनएसए और उनकी टीम ने कंट्रोल किया, संचालित किया। इस मिशन में इतनी सीक्रेसी थी कि केवल कुछ ही गिने चुने ऑफिसर्स को इसकी जानकारी थी और किसी को नहीं। फिलहाल ये देखिए मैसिव कैओस है बहावलपुर में, पाकिस्तान के उस इलाके में। ये मुजफ्फराबाद है, ये मुजफ्फराबाद की तस्वीरें हैं, लेकिन बहावलपुर में भी अफरा तफरी का माहौल है। ये मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है तस्वीर है। आप देखिए, अगर सिविलियंस पर अटैक किया गया होता तो इस तरीके की चहलकदमी हो रही होती, या इस तरीके से गाड़ियों पर लोगों का आना जाना आपको दिख रहा होता। बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर दागा गया है, अटैक किया गया है। एलएमएस के जरिए, एलएमएस ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और वो इतना प्रिसिशन के साथ काम करता है कि सिर्फ 2 मीटर का फासला इधर उधर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और उसके मतलब ये जो एलएमएस ड्रोन है, इसमें बारूद होता है, ये उस जगह पर लैंड करता है और उसके बाद अपने आप ब्लो कर जाता, फट जाता है।